हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इससे पहले मेरे एयरफोर्स वाले आपने सारे सेशंस प्रैक्टिस सेट वालों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने आपको एम दिया था जो आपने 4 घंटे में पूरा कर दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अभी ये वीडियो दोबारा दूसरी शूट करने लग गया जो आपको आज मिल रही है। ठीक है, तो तुरंत बनाई है मैंने उसके बाद वो ये वीडियो। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा भी, है ना। तो इस वाले सेशन में मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया हूँ। तो मैंने बहुत जगह देखे, टीचर की रिक्वेस्ट बहुत जगह यूट्यूब पे देखी कि टीचर जस्ट ऑप्शन को हिट कर देते हैं, ऑप्शन बता देते हैं कि ये है, एक्सप्लेन नहीं करते। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारे वर्ड्स, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से समझा सकूँ और आपको माइंड में ऐसे मेमोरी छप जाए वो, कि एग्ज़ाम में देखते कि हम आप आंसर टिक कर दें, गलत नहीं होगा आपसे, है ना। क्योंकि हमने टारगेट रखा 18+ का, तो वो 18+ अचीवेबल है, डूएबल है, आप कर सकते हो सारी चीज़ें। 20 का सीन ये रहता है कि कोई भी एक फ्रेजल वर्ब रह सकती है या कोई एंटेनिम सिनोनिम वर्ड मीनिंग ऐसी आ सकती है जो आपको शायद वहाँ पे स्ट्राइक ना करे। तो 18+ डूएबल है, अचीवेबल है, आप उसको ला सकते हो। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है भाई, बिल्कुल भी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंट्रो के साथ शुरू करेंगे भाई, ठीक है, चलो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हमने बच्चे भाइयों हमने एसएससी से लिए हुए हैं, और एसएससी के ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखे हैं, मैंने सारे एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर सब देखे हैं एक्स वाई ग्रुप के। इससे बाहर चीज़ें नहीं हैं, तो आप मेरे साथ इन्हें करिएगा, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। तो इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो मेरे साथ साथ आप मुझसे बोलने से पहले आप पहले खुद अपने माइंड में सोच लिया करें आंसर क्या है, उसके बाद ही आप आंसर को टिक करें, ऐसे बेहतर रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जो कि है बायोग्राफी। अगर मैं बायोग्राफी आपको बताऊं तो बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की जीवनी, है ना, जो दूसरे व्यक्ति ने लिखी हो तो उसे बोलेंगे उसकी बायोग्राफी है। अगर वो व्यक्ति खुद लिखता तो हम उसे बोलते ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला एलिमिनेट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसका साइज बड़ा करता हूँ, या ओके, कलर चेंज कर लें भाई, थोड़ा सा थक गया उस कलर से। ओके, तो अब आते हैं भाई, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। तो प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल का मतलब यही सिंपल सी चीज़ है जहाँ पे आप अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हो, वो होती है आपका प्रोफाइल, ठीक है। ये होती है प्रोफाइल आपकी, ओके। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप किसी से फर्स्ट मीट करते हो, किसी व्यक्ति को आपका नाम परिचय देते हो, उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ओके। स्केच आप जानते हो, किसी व्यक्ति का फोटो वगैरह जो स्केचेस बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। तो आपको पता है, आप जो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे वो इंट्रोडक्शन और प्रोफाइल में कन्फ्यूज हो रहे होंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम नॉर्मली चीज़ें बताते हैं, अपने नाम पता बताते हैं बस, ठीक है। और जैसे मैं अपने आप से बोलूँगा आई एम सचिन, आई एम फ्रॉम आगरा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो वहाँ पे जनरल व्यू बताना पड़ता है, सामान्य जानकारी देनी होती है, वो होता है प्रोफाइल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ऑप्शन को हिट कर सकते हो, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ये क्वेश्चन है वाइल्ड एंड नोजी डिसऑर्डर, वाइल्ड एंड नोजी डिसऑर्डर। आइए तो क्वेश्चंस को जान लेते हैं, पहले ऑप्शंस को। पहला वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कि जब आपको बेचैनी से होने लग जाए, है ना, आप मतलब आपके मन में थोड़ी घबराहट होने लगती है, मुझे एजिटेशन हो रहा है, इसका मतलब आपको घबराहट हो रही है, नहीं आपको बेचैनी हो रही है, उसको बोलेंगे एजिटेशन। ये नहीं होगा। रिवॉल्यूशन तो आपको ने पढ़ा होगा, हरित क्रांति वगैरह, आंदोलन जिसे बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। और ये अगला जो वर्ड है दैट इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, हो हल्ला होता है, उसे बोलते हैं पेंडेमोनियम। तो यही पूछा था, वाइल्ड एंड नोजी डिसऑर्डर, इसका मतलब हो जाएगा पेंडेमोनियम। अच्छा, अगला वर्ड है स्टीयर। स्टीयर का मतलब पढ़ लो भाई पहले, 1 मिनट जस्ट होल्ड ऑन। या स्टेयर का मतलब क्या होता है, किसी को उत्तेजित करना, किसी को भड़काना, ठीक है। लाइक जिससे आगे लड़ाई हो जाए, परेशानी हो जाए, तो स्टेयर करना, ठीक है, उसका मतलब होता है भड़काना, उत्तेजित करना किसी को। अगला वर्ड है जो कि है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक बता दूँ, ये फर्स्ट जहाँ भी लगता है ना, फर्स्ट का मतलब ही होता है मेडन। क्या होता है भाई, मेडन। तो जहाँ पे बोला गया कि ये स्पीच की बात हो रही है भाई, तो स्पीच की बात हो रही है तो मेडन स्पीच हो जाएगी, यानी किसी का पहला भाषण, उसको बोलेंगे मेडन स्पीच।
और ये ज़रूरी नहीं यहीं लगेगा। अगर सपोज करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर किसी प्लेयर ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई है तो हम उससे बोलेंगे उसकी वो मेडन सेंचुरी है। क्या है वो? मेडन सेंचुरी है। ओके, तो इसका ऑप्शन तो यही होना चाहिए। अदर वर्ड को देख लेते हैं। इनऑग्रेबल स्पीच क्या होती है भाई? कहीं पे किसी का उद्घाटन हो रहा है तो उद्घाटन के लिए जो भाषण दिया जाता है उसको बोलते हैं इनॉग्रल स्पीच। ठीक है, ओके। अगला जो वर्ड है दैट इज ट्रायल स्पीड। आप सपोज के लिए कहीं उद्घाटन हो रहा है, उससे पहले अपने भाषण को आप ट्रायल पे कर रहे हो पहले, है ना, उसके प्रयास कर रहे हो बोलने का कि कैसे स्टेज पे बोलना है, उसको बोलेंगे ट्रायल स्पीच। ओके, मैराथन स्पीच का मतलब जैसे आपको वर्ड में दिख रहा है मैराथन, तो मैराथन रेस जो होती है बेसिकली लंबी होती हैं, तो अगर कोई लंबा भाषण दे रहा है तो उसको मैराथन स्पीच बोलेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन पूछा था फर्स्ट पब्लिक स्पीच बोला गया, तो जो बोलेंगे मेडन स्पीच, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछा गया है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक लाइफ के जितने भी नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं करता, उनको हम बोलते हैं बोहेमियन। क्या बोलते हैं? बोहेमियन। तो ये ऐसा व्यक्ति होता है ये किसी भी सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो होते हैं बोहेमियन। आर्टिशियन का मतलब क्या होता है? ये कारीगर, आपके यहाँ जो आर्टिशियन वगैरह होता है किसी काम में निपुण, होते हैं आर्टिशियन। ओके, ये पार्टीशंस ये वाला है, इसका समर्थक जो होते हैं ना, समर्थक कोई किसी पार्टी का पार्टीशन होता है। ये डिवाइड पार्टीशन मत समझना, किसी चीज़ को पार्ट में कर दिया तो इनका पार्टीशन हो गया ना। ये समर्थक वाले पार्ट है कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हो, तो वो पार्टीशन ये वाले हैं। ठीक है, ओके। फिजिशियन तो आप जानते हो, है ना, फिजिशियन तो आप जानते हो ना, चिकित्सक वगैरह होते हैं, वैद्य डॉक्टर वगैरह फिजिशियन है, तो वो होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोहेमियन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ कलर इसका, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, आपको क्या अच्छा लगेगा? और भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ओके, चलिए तो प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर। अब देखिए ये इसका सीन मैं आपको समझा देता हूँ। पहले में अदर वर्ड्स को देख लेते हैं। कंपेयर, इसका पहले का मतलब है जैसे इम्पोज करना। इम्पोज करने का मतलब क्या हो जाता है? किसी पे कोई आरोप थोपना, जैसे इम्पोज करना, डोंट इम्पोज मी, ये चीज़ें मेरे ऊपर मत थोपो, तो उसे बोलते हैं इम्पोज करना। ठीक है, ओके। और रिपोज का मतलब क्या होता है? आराम करना, मुझे आराम करने दो। तो जब आप सो जाते हो और जब आराम करने के लिए रिलैक्स करते हो तो उसे बोलते हैं हम रिपोज। ठीक है, एक्सपोज करना, किसी का खुलासा करना, एक्सपोज करना। ठीक है, वो तो खुलासा हो गया। जक्स्टापोज का सीन समझे, ऐसे याद करें से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा पूछा गया ये। तो जक्स्टापोज का मतलब होता है जब आप सपोज करो एक यहाँ पे एक पजलिंग है और एक यहाँ पे पजलिंग है, हमको इनको डिफरेंस बताना भी, तो जब भी हमें इनमें डिफरेंस बताना होता है तो आप इनमें क्या करते हो, क्या डिफरेंस करते हो? तो चीज़ों को पास पास में रख देते हो, फिर आपने इनमें डिफरेंस पता करते हो कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो जक्स्टापोज का मतलब होता है कि चीज़ों को बगल में रख देना। ठीक है, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर, एक वस्तु को दूसरे के वस्तु के बगल में रख देना, उसको बोलते हैं जक्स्टापोज करना। ठीक है भाई, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है, ओके, मैं ऐसे लॉक लगा लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स देखा गया है, तो यहाँ पे बर्ड्स का मतलब होता है ऑरेंथोलॉजिस्ट। क्या होता है? ऑरेंथोलॉजिस्ट, ये स्टडी करता है भाई बर्ड्स की। ठीक है, अच्छा। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट, यहाँ में डर्म का मतलब ही होता है स्किन, तो जो स्किन की स्टडी करेगा उसे बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, स्किन यानी चर्म रोग विशेषज्ञ जो होते हैं। ठीक है, और जूलॉजी का मतलब आपने पढ़ा होगा, जूलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो जूलॉजी का मतलब होता है एनिमल्स की स्टडी करना, है ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, यहाँ लगेंगे जूलॉजी। ये मैंने आपको बता दिया। और एस्ट्रोनॉट तो आप जानते हो ना, जो ट्रैवल करता है स्पेस में, उसका बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। ओके, अगला जो वर्ड है उसको देख लेते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम। ओके, तो यहाँ पे पहला इसका मतलब है डेड बॉडीज को रखा जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी का मतलब बेसिकली क्या रहता है कि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बॉडी को दफनाने या जलाने से पहले जहाँ पे रखा जाता है उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी। ठीक है, अच्छा। ये मोनेस्ट्री क्या होता है भाई? मोनेस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, यानी कि जो मॉन्क्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, साधु संत टाइप जो होते हैं,
मठ वठ होता है ना, तो उसको बोलते हैं मॉन्स्ट्री। तो एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग मॉन्क्स रहते हैं उनको बोलते हैं मॉन्स्ट्री। अच्छा, सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है? सैनिटोरियम बताएंगे आप? ठीक है, और सैनिटोरियम का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे पेशेंट लोग रहते हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जस्ट लाइक हॉस्पिटल की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं होता, हॉस्पिटल के जैसा होता है। वहाँ पे जो पेशेंट हैं वो रुकते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं एक जगह से, है ना। वहाँ पे उनके ट्रीटमेंट भी चलता है नॉर्मल तरीके से, तो वो बोलते हैं सैनिटोरियम। और ठीक है, और यहाँ पे का मतलब होता है क्रेमेटोरियम का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द मतलब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बॉडी को रखा जाता है कि जलाने से पहले जो थोड़ी देर के लिए बॉडी रखी जाएगी वो यहाँ मॉर्चुरी में रखी जाएगी। और जो जहाँ पे बॉडीज रखी जाएगी जलाने के बाद या गाड़ी जाएगी वो गई यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगला वो जो वर्ड है दैट इज वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति वो ये सोचता है कि लाइफ में अगर उन्हें आनंद मिल जाए तो वही है सब कुछ जिंदगी में, ठीक है। तो वो होता है हेडोनिस्ट। क्या होता है? हेडोनिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है। अच्छा, पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? निराशावादी, यानी कि हमेशा गलत चीज़ों को ही सोचेगा। आप अच्छे काम करोगे ये बोलेगा नहीं ये नहीं होगा, यानी कि हमेशा नेगेटिव सोचेगा और हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाएगा, उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट। ओके, अगले क्वेश्चन है दैट इज मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से नफरत करता है। और देखो एंथ्रोप का मतलब ही क्या होता है भाई? एंथ्रोप का मतलब होता है लोग, पीपल, ठीक है। और मेस का मतलब होता है नेगेटिव। तो जो लोगों से नफरत करता है उसे बोलेंगे मिसैंथ्रोप। क्या बोलेंगे? मिसैंथ्रोप, ठीक है। और फ्लेंस्टाइन, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है भाई, फ्लेंस्टाइन। तो फ्लेंस्टाइन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसको कुछ नहीं पता होता आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में, जिसको नॉलेज नहीं होती। तो इसके एक तो व्यक्ति होता है फ्लेंस्टाइन, तो इसका जो एंटोनिम है दैट इज कॉनेस्योर। कॉनेस्योर, तो कॉनेस्योर क्या हुआ? जो सब कुछ जानता है उसके बारे में। ये फ्लेंस्टाइन नहीं जानता, कॉनेस्योर जानता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसके साथ ये चलता है वर्ड, आपको याद रखें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो सब कुछ चाहता है कि जो सुखी है वही सब कुछ है जिंदगी में, दैट इज हेडोनिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेजेस। ऐसा व्यक्ति जो सारे ट्रेडिशंस को वगैरह को तोड़ देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आइकोनोलॉजिस्ट। आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि पुराने रीति रिवाज जितने चल रहे हैं या मूर्ति वगैरह उनको तोड़ रहे हैं, मैं बोलते हैं उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ये मूर्ति भी तोड़ देता है भाई, है ना। ये बहुत थोड़ा सनकी टाइप व्यक्ति है तो भाई, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप बस ध्यान दो पढ़ाई में, ऐसे वर्ड्स क्या। तो फैटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पहला वर्ड है फैटलिस्ट, उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया भाग्यवादी, जो भाग्य में बिलीव करेगा कि डेस्टिनी ऐसा करेगी, हमारे भाग्य में ये लिखा है यही होना है, तो वो हो गया फैटलिस्ट। फेनेटिक का मतलब क्या होता है कि जो ना बहुत ज़्यादा कट्टर होता है, फेनेटिक होता है, जो उसमें कट्टरपंथी भरी होती है, उसे बोलेंगे फेनेटिक। अच्छा, फिलोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलोगैमिस्ट का मतलब समझो। फिलोगैमिस्ट का मतलब देखो भाई, अच्छा गायम किसी में लग गया ना, GYM, उसका मतलब ही होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल। और फिलो का मतलब होता है लव। क्या होता है भाई? फिलो का मतलब लव, ठीक है। तो फिलोगैमिस्ट का मतलब स्त्री से प्रेम करने वाला, जो फीमेल से लव करते हैं उनको बोलते हैं फिलोगैमिस्ट, ठीक है, फिलोगैमिस्ट। ओके, अगला जो है वो है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जब प्रॉपर्टी को आप दे देते हो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेसिकली, अच्छा लोग कुछ यहाँ पे देखो दो पैतृक संपत्ति, एक ये है और एक है इनहेरिटेंस। पैतृक संपत्ति का मतलब यहाँ पे तो पैसा ही पैसे की बात होती है, पैट्रीमनी यानी पिता की संपत्ति, पैसा। इनहेरिटेंस में आप मनी भी दे रहे होते हो और प्रॉपर्टी भी दे रहे होते हो। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही थे, लेकिन अगर बात आएगी मुझे और ऑप्शन तो मैं एक ही चुनना होता भाई,
तो आप दो नहीं जा सकते, इनहेरिटेंस विल बी द करेक्ट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में मनी भी होती है और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी होती है, यहाँ पे इनहेरिटेंस में, और हमें प्रॉपर्टी ही बेसिकली पूछा गया है। तो पैट्रीमोनी कहना गलत नहीं होगा, ये एक दूसरे के सिनोनिम है भाई बेसिकली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। या जो अगला जो वर्ड है, अगला जो क्वेश्चन है वो है वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? नुमिस्मेटिस्ट, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, ऐसे भी लोग बताओ कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं और ये कॉइन की इकट्ठा भी करते हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं कि ये कॉइन कहाँ से कैसे रिलेटेड है, स्टडी करना भी इनमें लिखा आएगा। अगला जो वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट, तो आपको पता ही होगा है ना, जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो। ओके, अगला वर्ड है फिलाटेलिस्ट। ये कौन होते हैं? ये बेसिकली स्टाम्प कलेक्ट करते हैं, जैसे ये कॉइन इकट्ठे करते हैं, ये स्टाम्प इकट्ठे करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया कॉनेसियर, है ना। अभी मैंने बताया था ये क्या करता है, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है भाई किस किस में। देखो आर्ट में, आप लिख लेना भाई, आर्ट में और लिटरेचर और म्यूज़िक में इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। जैसे बोलते हैं हिंदी में कला का पारखी, जिसको कला में बहुत ज़्यादा रुचि है, और जिसको नहीं होती वो आपसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फ्लिंस्टाइन होता है भाई। क्या होता है? फ्लिंस्टाइन होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे केवल एक पॉलिटिकल पार्टी अलाउ होती है काम करने को, तो उस वाले को बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। ये वाला वर्ड भाई याद रहना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। अच्छा, पहले वर्ड को फंक्शन कर लेते हैं। पहले है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या सिंबल चलता है? ओके, ओलिगार्की का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे लोगों का जो समूह होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करेगा पार्टी का, ठीक है। वो क्या चलाएगा? वो पार्टी को चलाएगा। और डिक्टेटरशिप तो आप जानते हो भाई, तानाशाही चलती है, ये नॉर्थ कोरिया में चलती है ना, नॉर्थ कोरिया में चलती है ये। तो डिक्टेटरशिप तानाशाह लोग होते हैं, और तानाशाह का मतलब होता है ये फंक्शन करते हैं, एक अकेला व्यक्ति वहाँ की मिलिट्री फोर्स को भी फंक्शन कर सकता है, ठीक है, वो बोलते हैं डिक्टेटरशिप। अच्छा, थ्योक्रेसी का मतलब क्या होता है कि थ्योक्रेसी का मतलब समझें आप। थ्योक्रेसी का मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट जो चलती है ना बेसिकली, वो किससे चलती है? रिलीजियस लोगों से चलती है, जहाँ पे रिलीजियस धर्म के लोग चलाते हैं, धर्म के बेसिकली नेता लोग चलाते हैं, उसको बोलते हैं हम थ्योक्रेसी। ओके, अगला जो वर्ड है दैट इज, कहाँ क्या भाई, 18 पे, या लॉक लगा देता हूँ। 18 जो वर्ड है 118, वो है कि भाई कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो कुछ रीति रिवाज उनको क्या बोलते हैं भाई, एक किसी भी विशेष समुदाय के, उसको रीति रिवाज होते हैं, उसे बोलते हैं मोर्स। क्या बोलते हैं भाई? मोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर्स। अच्छा, रिचुअल एंड राइट्स, ये बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, रिचुअल एंड राइट्स, रीति रिवाज। ट्रेडिशन रहती है, परंपरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या था? परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है, वो हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है। रिट्स एंड रिचुएशन रिलीजियस पर्पज़ के लिए आते हैं। तो कस्टम और हैबिट्स को आदतें रहती हैं, तो परंपराएं हैं, वो है मोर्स, ठीक है। ओके, अगला जो वर्ड है दैट इज अ बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। अब बॉडी का मतलब यहाँ पे शरीर नहीं है, यानी पर्सन्स को इकट्ठा करके जो उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने अगर मूवी देखी हो रुस्तम, या इफ़ यू सी रुस्तम मूवी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अक्षय कुमार होता है उसको जब वो कन्विक्ट होता है, वहाँ पे अदालत में जो उनका वर्डिक्ट आता है, तो वहाँ पे जो बॉडी बनती है, क्या बनती है? बॉडी बनती है, बेंच बनती है। क्या बनती है? एक बेंच बनती है, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो गिल्टी है कि नहीं है, ठीक है। तो वो होती है बॉडी ऑफ अ पर्सन। तो जहाँ पे जो लोग एविडेंस को देखते हैं, सुनते हैं और सारे सबूत जांच परखते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं कि, और अपना वर्डिक्ट देते हैं, यानी कि फैसला देते हैं ट्रायल्स में, ठीक है। तो एसोसिएशंस का मतलब आप जानते होंगे। एसोसिएशन का मतलब क्या रहता है कि एसोसिएशन एक संस्था होती है। क्या होती है? संस्था के लिए आता है एसोसिएशन। काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल मतलब समिति वगैरह जो होती है, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के लेवल पे काम करते हैं। हमारी ये काउंसिल है जो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है, वो होती है समिति।
अच्छा, बार का मतलब, अच्छा इसका जो आंसर है वो ये है, वो होती है ज्यूरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये ज्यूरी होती है, यहाँ पे ज्यूरी डिसाइड करती है कि फैसला क्या होना है। वो सारे सबूतों को सुनती, सारे सबूत सुनेगी और है ना अपना वर्डिक्ट भी देती, होती है ज्यूरी। और भाई ये जो बार बार ये जो बार है ना भाई, ये बियर बार नहीं है, ठीक है। ऐसे आप समझने लग जाए बार कहाँ से आ गया, ये अदालत के लिए आता है बेसिकली, ठीक है। एक मिनी अदालत होती है, उसके लिए आता है। तो ठीक है, आ जाइए भी। अब है इनडिफरेंस, इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता भाई, ये इसको खुशी दे दो या इसको दर्द दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज स्टोइक। ये व्यक्ति क्या होगा, स्टोइक होगा। क्या व्यक्ति क्या होगा, स्टोइक, ठीक है। ये कभी शिकायत नहीं करता। आप अगर इसे खुशी दोगे तब भी आपसे नहीं कहेगा, आप इसे प्रॉब्लम करोगे तब भी किसी से नहीं कहेगा। तो ये होता है भाई। अगर पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे, पहला वर्ड है दैट इज परसिवरेंस। क्या है, परसिवरेंस। परसिवरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि मैं आपको हिंदी में समझा दूँ, इसका मतलब होता है परसिवरेंस का मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य प्राप्ति से न भटकना, ठीक है। दैट इज़ अ परसिवरेंस, यानी कि द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई द अचीव अ पर्टिकुलर एम डेस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, यानी बहुत सारी परेशानियाँ, परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए डटे रहना, दैट इज़ परसिवरेंस, ठीक है। बहुत प्यारा वर्ड है भाई। तो टोलरेंस का मतलब तो आप जानते हो भाई, बहुत टोलरेंस के ऊपर बातें चली थी, ठीक है। टोलरेंस, टोलरेंस पूरे देश में फैला दिया भाई। अच्छा, रेटिसेंस का मतलब क्या होता है भाई, देखो एक व्यक्ति होता है रेटिसेंस, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अल्पभाषी, जो कि बहुत कम बोलता है, ठीक है, उसके लिए आता है। तो यहाँ इनडिफरेंस, प्लेजर और पेन के लिए कौन लगाएंगे, दैट इज स्टोइज्म, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज बिलीव दैट बार एंड वायलेंस आर अनजस्टिस। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि जो वार और वायलेंस है, यानी कि आप लड़ाई करोगे या वायलेंस फैलाओगे तो वो क्या है, अनजस्टिस है, यानी सही नहीं है। वो क्या हो सकता है बताइए आप, वर्ड में ही दिखना चाहिए भाई। पैसिफिज्म, क्या होगा, पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब होता है शांतिवादी व्यक्ति होता है, ये क्या करता है, शांतिवादी करता है। तो पैसिफिज्म, तो अगर इसका पैसिफिज्म होगा वो नाउन भी हो सकता है। पैसिफिज्म यहाँ पे एक वर्ब है, एक बिलीफ है, ठीक है। तो ये नाउन है पैसिफिज्म, ठीक है। तो पैसिफिज्म का एक नाउन है, एक ऐसा बिलीफ, ऐसी भावना जो कहती है कि वॉर और वायलेंस अनजस्टिस है, तो हो जाएगा पैसिफिज्म। अच्छा, न्यूट्रलाइज्म का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि आप किसी को साइड नहीं कर रहे होते। न्यूट्रलाइजेशन का एकदम मुझे हिंदी एक्चुअल वर्ड नहीं याद आ रहा अभी, तो इसको भी साइड रखते हैं भी, है ना, इसको देख लेना आप लोग। पैसिमिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, निराशावादी। ये भी व्यक्ति कैसा है, निराशावादी। अच्छा, देखो पैसिफिज्म का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है वॉर और वायलेंस नहीं चाहता, ये चाहता है भाई कि बहुत शांति बनी रहे, वो शांतिवादी। और पैसिमिज्म का मतलब क्या होता है, ये निराशावादी व्यक्ति है, ठीक है, जहाँ पे इनको यही लगता रहता है कि वह भाई हमेशा बुरी चीज़ें ही होंगी, निराश रहता है ये व्यक्ति, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, अगला वर्ड जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए क्या आता है भाई, ये आता है बेबी। क्या आता है भाई, बेबी। ओके, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी। गर्ल्स के लिए भी आता है, इसको ऑफिसर्स के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑफिसर्स के लिए भी आता है। तो ये आता है बेबी। ओके, आपको पता है कॉन्वॉय क्या होता है, कॉन्वॉय क्या होता है बेसिकली, कॉन्वे अलग होता है। कॉन्वे तो आपको पता है, कॉन्वे क्या होता है, जो गाड़ी का एक समूह होता है, जो एक साथ बहुत सारी, नेताजी का कॉन्वॉय जा रहा है, यानी नेताजी का दल जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय। ये है कन्वे, कोवे, सॉरी, दैट इज कोवे। कोवे का मतलब होता है कि भाई एक छोटा सा झुंड या दल बोल सकते हो, कोवे, ठीक है। ओके, अगला है ट्रूप। ट्रूप का मतलब क्या होता है, ट्रूप तो होता है ना यानी कि आप इसे सिंगर के लिए लगा सकते हो, एक्टर के लिए लगा सकते हो, जो साथ साथ काम करेंगे, अगर उनके लिए देखने जा रही भीड़ होती है उसको बोलते हैं ट्रूप, है ना, मंडली बेसिकली, है ना, तो होती है ट्रूप। ये सिंगर, एक्टर वगैरह के लिए जो होते हैं इनके लिए आता है। और ये कोटरी क्या होती है भाई, ये भी आता है, ठीक है, ये भी क्या आता है, यहाँ पे का मतलब होता है कोटरी का मतलब, ऐसे मंडली मानो आप
कि सपोज़ करो कुछ क्रिकेट खेलने वाले लोग ही हैं और वो एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बातें कर रहे हैं क्रिकेट की, तो वो मंडली, वो एक भीड़ जो इकट्ठा हुई लोगों की, एक साथ काम करने वालों की, उसको बोलते हैं कोटरी। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। इसका मतलब हो गया कि जिससे मृत्यु जैसे परिणाम आए उसे बोलते हैं ये चीज़ क्या है, फैटल है। क्या है भाई, फैटल है, जानलेवा है। और डेडली का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इससे आप मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है, एक्सट्रीम पॉइंट है, कंप्लीटली ये घातक है। बेसिकली चीज़ें क्या हैं, घातक है। फैटल का मतलब ये है कि इसमें तो आप मर नहीं हो भाई, है ना, मर नहीं हो, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, हायर रिस्क रहती है। और सीरियस तो आप जानते हो, डेंजरस आपको पता है, बहुत कॉमन वर्ड है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। या अगला जो वर्ड है वो है शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। तो अगर समझें, एक ऐसी छोटी कविता, स्पीच की एक छोटी सी ऐसी कविता जो एड्रेस करती है स्पेक्टेटर्स को वहाँ पे जहाँ पे कंक्लूजन हो जाता है ड्रामा, यानी ड्रामा के ख़त्म होने पे, ड्रामा के एंड पे। ध्यान लो भाई, एंड पे जब ड्रामा ख़त्म होता है तब वो स्पीच दी जाती है, तो उससे बोल देंगे देखो एपिलॉग। क्या बोलेंगे उसे, एपिलॉग। ऐसे ध्यान रखो, अगर ड्रामा एंड हो रहा है, ई से क्या हो रहा है, एंड, तो वहाँ क्या हो जाएगा, एपिलॉग। क्या हो जाएगा भाई, एपिलॉग। और प्रोलॉग का मतलब क्या होगा, जब ड्रामा स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट, यानी कि प्रोलॉग यानी कि स्टार्ट। और एंड में क्या बोलेंगे, एपिलॉग। ठीक है, अच्छा, डायलॉग का मतलब क्या होता है भाई, डायलॉग का मतलब होता है कि जहाँ आप किताबों में बात होती है ना, संवाद एक दूसरे, जब हम करते हैं डायलॉग करते हैं एक दूसरे से बोलना, उसे बोलते हैं डायलॉग। अच्छा, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, इसका मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब ही हो गया बेसिकली अकेला, मोनोलॉग का मतलब क्या हो गया, अकेला। और स्पीच का लोगियो का मतलब क्या हो गया, स्पीच। अभी आप पढ़ गया, देखिए, शॉर्ट पोएम और स्पीच, तो प्रोलॉग एपिलॉग था समय। तो लॉग का मतलब क्या हो गया, लॉग का मतलब हो गया स्पीच, और मोनो का मतलब एक। तो यानी कि एक लंबा भाषण जब एक व्यक्ति देगा अपनी कन्वर्सेशन में, तो जो लोगों को रोकता है, मतलब आप ऐसे समझो ध्यान से कि मैं हिंदी में एक समझाना चाह रहा हूँ। लेट मी थिंक एन एग्जाम्पल। अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा, मतलब आप समझिए एक ऐसा व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो अपनी लॉन्ग स्पीचेस दे रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे मोनोलॉगियो। ओके, अगला जो वर्ड है वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बुक से प्यार करता है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई। बिब्लो का मतलब ही होता है बुक, और बिब्लोग्राफर क्या हो जाएगा, जो बुक से प्रेमी हो, बुक प्रेमी। स्कॉलर तो पता है भाई, विद्वान लोग होते हैं। टीचर का पता है आपको, ठीक है। और बिब्लोफाइल भी बुक से रिलेटेड हो जाएगा, बिब्लो का मतलब भी होता है बुक। ओके, अगला जो वर्ड है दैट इज वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो रिलीजियस व्यू होते हैं, यानी धार्मिक उसकी जो सोच होती है वो की बहुत छोटी होती है, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज बाइगॉट। क्या बोलते हैं भाई, बाइगॉट, यानी बहुत ज़्यादा कट्टर है, अपने मत को मानता है भाई, ये धार्मिक बहुत ज़्यादा होता है। इसके रिलीजियस जो व्यू होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओके, तो भाई तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और मैंने एक्सप्लेन किया भाई सारी चीज़ें। अगर आपको प्लीज़ ये सेशन अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का एम रखते हैं, आज वीडियो कल 45 था, तो आज मैं 50 लाइक्स का आपको एम दे रहा हूँ भाई, ठीक है। 50 लाइक्स का एम है आपको। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, तो मुझे ये बार बार ना कहना पड़े, ठीक है। आपके सारे एग्जाम्स में ये हो पा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरा यहाँ पे चैनल का फ़ोटो आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक आप करके फ़ोटो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।